बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और बच्चों एग्जाम की तैयारी भी आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्लास 10 बायोलॉजी गेस्ट पेपर फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ 2025। सो बच्चों, अब तक जो गेस्ट पेपर आप तक पहुंचे, बहुत अच्छा फीडबैक मिला हमेशा की तरह, और विश यू वेरी गुड लक। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर करें और आगे बढ़ें, अच्छी यूनिवर्सिटीज में जाएं और अच्छे प्रोफेशंस में अपना नाम और हमारा और आपके जो टीचर्स पेरेंट्स हैं उनका नाम आप रोशन कर सकें। सो बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 बायोलॉजी का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड यस, गेस्ट पेपर विल बी अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। साथ ही साथ अगेन आप ये गेस्ट पेपर हासिल करना चाहते हैं जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है बच्चों, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं बच्चों, वहां पर आ जाकर आप ये सारे जो गेस्ट पेपर्स हैं ये हमारी टीम वहां पर अपलोड यकीनन अब तक कर चुकी होगी, तो आप वहां से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसे प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर भी अपने पास महफूज रख सकते हैं। सो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 अगेन जैसे क्लास 9 वाले बच्चों के लिए छोटी सी गुड न्यूज थी आखिर में जाकर, बिल्कुल इसी तरीके से क्लास 10 बायोलॉजी आप लोगों के लिए भी जो है वो एक छोटी सी गुड न्यूज होगी अकॉर्डिंग टू योर रिगार्डिंग योर रिड्यूस सिलेबस। तो आगे जाकर उसे देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं कुछ हम साथ साथ डिस्कस करेंगे और कुछ हम आखिर में एक साथ लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे बच्चों, जो डायग्राम्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तैयार है, शुरू किया जाए। तो चले जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर नंबर 1 इज गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहले बच्चों, डिफरेंसेस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये आपने याद करना है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बच्चों, इसकी डायग्राम ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पे आपको मिल जाएगी, वहां से आप इसको बार बार बनाएं, देखकर बनाएं, बगैर देखे बनाएं, लेबलिंग याद करें और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करें। अच्छा जी, डिफरेंस बिटवीन इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ये बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये 2024 में शॉर्ट के सवाल में एक उन्होंने इसमें से डिसऑर्डर निकालकर अलग से दे दिया था जो कि बेसिकली लंग कैंसर के ऊपर था, और सवाल उन्होंने बड़ा ट्रिकी पूछा था। और सवाल ये था कि भाई जो स्मोकिंग है, स्मोकिंग जो है वो कौन से डिसऑर्डर से रिलेट करती है, उसको एक्सप्लेन करें। तो ऑब्वियसली उसका ताल्लुक लंग कैंसर के साथ था। अच्छा जी, नंबर 2 बच्चों, साथ साथ जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है ये भी आपने जितने गिवन है इन सबको बहुत अच्छे से तैयार करना है। और बच्चों 2024 का जो गेस्ट पेपर जो बोर्ड का पेपर है वो भी हमारी टीम ने आपके साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर कर रखा है, आप वहां से जाके उसे भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम वो 2024 का जो बोर्ड एग्जाम था आपके लिए सॉल्व करें, तो वो भी आप कमेंट में बताइएगा, तो इंशाल्लाह हम उसे भी आपके साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके और आप अच्छा एग्जाम दे सकें। नंबर 5th एंड द लास्ट वन इज आर्टिफिशियल वेंटिलेटर, जो कि पेज नंबर 11 पे है, शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। सो चैप्टर नंबर 1 दैट्स इट कंप्लीटेड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 2 दैट इज होम्योस्टासिस। ठीक है, अच्छा जी, होम्योस्टासिस के अंदर सबसे पहले आपने डेफिनेशन याद करनी है। कौन कौन सी जी? ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। पेज नंबर 17 और 18 पे आपको ये मिल जाएगी। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपायरेशन एंड गुटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे तरीके से याद कर लो कि ट्रांसपायरेशन में और गुटेशन में क्या फर्क होता है। देन ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, ये बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 19 और 20, जिसके अंदर हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट, जीरोफाइट्स एंड हेलोफाइट्स, ये चार जो टाइप्स हैं ये शामिल है। लेकिन उन्होंने क्या किया, 2024 में सिर्फ जीरोफाइट आपसे शॉर्ट में पूछ लिया। तो अब तो मैं देखो आइडिया भी हो रहा होगा कि एग्जामिनर किस तरीके से लॉन्ग सवाल के अंदर से एक शॉर्ट सवाल भी क्रिएट कर सकता है या करता है। तो आपने पूरा लॉन्ग याद करना है ताकि अगर शॉर्ट में आए तो भी आप उसको अटेम्प्ट कर सकें, और अगर वो लॉन्ग में आ जाए तो भी आप उसको बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, डायग्राम के हवाले से भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम आखिर में डिस्कस करेंगे कि डायग्राम आपने अटेम्प्ट करनी है, नहीं करनी, करनी है तो किस तरह करनी है, और नहीं करनी तो उसकी जगह कौन से सवाल आपने अटेम्प्ट करने हैं। आगे जाकर देखते हैं। नंबर 4, डिफरेंसेस याद करने बच्चों, बोनी फिशेस में, कार्टिलेजिनस फिशेस में और ऑस्को कॉन्फर्मर में। पेज नंबर 22 पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसे याद कर सकते हैं। एक टेबल है बच्चों पेज नंबर 23 के ऊपर, ये 2023 में आपसे पूछा गया, 2024 में नहीं आया, इसका मतलब 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोबारा भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने टेबल को
याद करना है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास है बच्चों रोल ऑफ स्किन। रोल ऑफ स्किन के अंदर जो है हमारे पास रोल ऑफ स्किन, लंग्स एंड किडनीज, जो कि पेज नंबर 23 और 24 पे एक एक बच्चों पैराग्राफ है, और ये पैराग्राफ थॉट के लिए इंपॉर्टेंट है। वो आपसे रोल ऑफ स्किन अलग से पूछ सकते हैं, लंग्स का अलग से पूछ सकते हैं, और किडनीज का अलग से पूछ सकते हैं। तो ये आपको याद करना है। देन बच्चों रोल ऑफ स्किन जो है वो डिटेल के अंदर भी है, पेज नंबर 25 पर है। वो पेज नंबर 25 आपने कंप्लीट तैयार करना है, जिसके अंदर स्किन का रोल है कि स्किन हमारे बॉडी टेम्परेचर को किस तरीके से कंट्रोल करता है। देन यूरिनरी सिस्टम इन मैन बच्चों, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये सफा नंबर 27 से शुरू हो रहा है और 34 तक जा रहा है, यानी कि 27 से लेके 34 तक। अगर इज इट पॉसिबल फॉर यू स्टूडेंट कि आप इसे याद कर सकते हैं, तो आप इसे फिर लाजमी याद करें। और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक हैं जो आगे जाकर मजीद आपकी हेल्प भी करेंगे और वहां से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है। देन बच्चों डिसऑर्डर ऑफ किडनी 2023 में लॉन्ग में आपसे पूछे गए थे, 24 में नहीं आया, तो 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर किडनी फेलियर है, डायलिसिस है। तो ये कुछ चीजें हैं, ये आप डिसऑर्डर ऑफ किडनी में याद करेंगे। क्लियर। चैप्टर नंबर 2 इज नाउ कंप्लीटेड। नाउ मूव ऑन होते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 3, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। डिफरेंस बिटवीन नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन 2023 में शॉर्ट में पूछा था, 24 में नहीं आया, तो 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 44 से 46 तक। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर और न्यूरॉन की डायग्राम, पेज नंबर 47, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है। देन डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, शॉर्ट के लिए पेज नंबर मेंशन है, डेफिनेशन ऑफ अकोमोडेशन प्लस रोल ऑफ विटामिन ए, पेज नंबर 50 पर है बच्चों, वहां से आप इसको तैयार करेंगे। देन दो हमारे पास बच्चों डिजीजेज है, शॉर्ट साइटेडनेस एंड लॉन्ग साइटेडनेस, जो यकीनन आपने फिजिक्स में भी स्टडी की, वही आपने यहाँ पर भी याद करने ली है। करीब की नजर का खराब होना और दूर की नजर का खराब होना और उसका इलाज। देन कलर ब्लाइंडनेस, पेज नंबर 52, एक पैराग्राफ है, याद करेंगे। अच्छा, इब्नुल हैसम और इब्ने ईसा, पेज नंबर 52 बच्चों, इनका जो है आपने बेसिकली रोल याद करना है कि इन्होंने क्या रोल परफॉर्म किया है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ लाइट। लाइट और आई जो है हमारी उससे रिलेटेड, तो इसको पढ़ लेना आप। हो सकता है इधर से कोई एमसीक्यूज आ जाए, अगर कोई सवाल भी आ जाए तो आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकें। देन बच्चों एंडोक्राइन सिस्टम, बड़ी हैरानी की बात है, ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है। 2023 में भी लॉन्ग में आ चुका है, 2024 में भी आ चुका है, तो 25 में भी आ सकता है। तो एंडोक्राइन लेकिन काफी लेंदी है, पेज नंबर 54 से लेके 61 तक। तो अगर आप इसे याद करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे। इवन अब जैसे ये पेंक्रियाज है, शॉर्ट में आपने याद करना है, डायबिटीज है, शॉर्ट में पेज नंबर 58, ये सारे के सारे टॉपिक यहाँ ऊपर ऑलरेडी कवर हो जाएंगे। ठीक है, देख रहे हो ना, 54 से 61, तो ये यहाँ पर कवर हो जाएंगे। तो अगर आप उसे पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत सारे सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। अच्छा जी, डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसके अंदर दो ही हैं, पैरालिसिस है एंड देन हमारे पास एपिलेप्सी है। अब अगेन एग्जामिनर ने क्या किया, 2024 में उसने एपिलेप्सी खाली शॉर्ट में आपसे अलग से पूछ लिया। अब लेकिन हो सकता है वो लॉन्ग में आपसे दोनों पूछ ले, तो आपने लॉन्ग की नजर से इसको याद करना है। अच्छा जी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन ईयर और आई, ये 2024 के लॉन्ग में वो दे चुके हैं डायग्राम के बगैर। ठीक है, आपने ह्यूमन आई का या ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर और उसका जो वर्किंग है, फंक्शन है, वो आपने डिफाइन करना था। ये 2024 के पेपर में लॉन्ग में पूछा जा चुका है। 25 के लिए मेरी नजर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रीडिंग जरूर कर लीजिएगा ताकि कोई टॉपिक ऐसा ना रहे जो आपके बिल्कुल नजर से ना गुजरा हो। इसके बाद बच्चों हमारे पास है चैप्टर नंबर 4, सपोर्ट एंड मूवमेंट। यहां तक आपने चैप्टर को कंप्लीटली तैयार करना है। शुरू के जो 4 चैप्टर हैं, आगे हमारे पास रिड्यूस सिलेबस की कहानी स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 4 इज सपोर्ट एंड मूवमेंट। यहाँ पर आपने टैक्टिक, ट्रॉफिक एंड नास्टिक मूवमेंट, इनकी डेफिनेशंस याद करनी है बच्चों, पेपर में अलग से पूछी जा सकती हैं। देन स्केलेटन की टाइप्स और उनके डिफरेंसेस। ठीक है, 3 किस्म के हमारे पास स्केलेटन है, हाइड्रोस्टैटिक है, एक्सो है और एंडोस्केलेटन है। इन तीनों स्केलेटन को आपने अलग से भी याद कर लेना है और डिफरेंसेस की शक्ल में भी याद कर लेना है, पेज नंबर 69 और 70 पे आपको मिल जाएगा।
देन बच्चों डिफरेंस बिटवीन कार्टिलेज एंड बोन 2024 में शॉर्ट में पूछा जा चुका है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोबारा याद करोगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ जॉइंट, जॉइंट की डेफिनेशन, जॉइंट के नाम और जॉइंट की टाइप्स। ठीक है, ये आपने याद करनी है। फंक्शंस ऑफ जॉइंट बच्चों 2024 के शॉर्ट में आ चुका है, तो इस दफा फंक्शंस ऑफ जॉइंट का आना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट मुझे इस दफा लग रहा है, बोन हीलिंग, जो कि पेज नंबर 73 के अंदर है, कि अगर कोई बोन डैमेज हो जाती है वो किस तरीके से ठीक होती है, वो फ्लो चार्ट की मदद से पूरा जो है वो ड्रॉ हुआ हुआ है डायग्राम के समेत, तो आप इसको विद डायग्राम प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, देन डेफिनेशन ऑफ लिगामेंट टेंडन पेज नंबर 75 76, मसल्स और उसकी टाइप्स लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों 76 से 78 तक। डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटन सिस्टम पेज नंबर 78 से 80 तक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारे स्केलेटन के डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं, वो आपने याद करना है। देन डेफिनेशन ऑफ फ्लेक्सॉन एंड एक्सटेंशन, ये पेज नंबर 78 पर है, ये भी डेफिनेशन आपने याद करनी है। अब आ जाए जी रिड्यूस सिलेबस को फॉलो करते हुए चैप्टर नंबर 5 रिप्रोडक्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2024 के लॉन्ग में पूछा जा चुका है, तो 2025 के लॉन्ग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पढ़ लेना। बाकी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन जितना गुड़ उतना मीठा बच्चों, तो जितना ज्यादा आप हो सकता है इसको रीड करें तो आपको उतनी ज्यादा आसानी होगी। देन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 85 से 87 तक। इसमें से खाली बाइनरी फ्यूजन 2023 में शॉर्ट में उन्होंने अलग से पूछी थी। ठीक है, लेकिन मैं आपको फॉर अ लॉन्ग बता रहा हूं, तो आप लॉन्ग की नजर से इसको तैयार करेंगे। अच्छा जी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ये भी लॉन्ग में आ चुकी है 2023 में, 24 में नहीं आई, तो बच्चों 25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेज नंबर आगे मेंशन है। डिफरेंस बिटवीन वेजिटेटिव एंड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन पेज नंबर 88 पर है, वहां से याद करेंगे। मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन पेज नंबर 89 से 90 तक है, वहां से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन 2023 में लॉन्ग में आ चुका है, तो 25 में भी आ सकता है, तो अच्छे से आपने इसको भी तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, डेफिनेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, डेफिनेशन ऑफ पार्थिनोकार्पी पेज नंबर मेंशन है। सीड और उसका स्ट्रक्चर लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन कंडीशन फॉर सीड जर्मिनेशन, कौन सी कंडीशन ऐसी होती हैं जिनसे सीड अच्छी तरीके से ग्रो करता है, तो ये कंडीशंस पेज नंबर 96 पर है, वहां से आप तैयार करेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन एपीजीएल एंड हाइपोजीएल जर्मिनेशन 97 पर है, लॉन्ग के लिए तैयार करेंगे। Asexual reproduction in animals पेज नंबर 97 से 98, sexual reproduction in rabbit, the most important topic। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये वाला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रैबिट विद डायग्राम, विद डायग्राम लॉन्ग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से ये सवाल, तो बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, अच्छा ये प्रिपेयर करोगे तो ये सारी चीजें खुद ब खुद साथ में तैयार हो जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, दो ही पैराग्राफ हैं, एक नजर देख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना कि वो डिजीज क्या है और किस तरीके से होती है। सो गुड न्यूज तो मेरे ख्याल में आपको नजर आई गई होगी कि चैप्टर नंबर 5 के बाद आप देख सकते हैं कि आपको चैप्टर नंबर 6 नजर नहीं आ रहा बच्चों, चैप्टर नंबर 7 नजर आ रहा है। जी हाँ, चैप्टर नंबर बेसिकली जो 6 है वो हो चुका है रिड्यूस। चैप्टर नंबर 6 जो है वो जो इनहेरिटेंस बच्चों चैप्टर है वो रिड्यूस हो चुका है। क्या कहा मैंने बच्चों, नोट करेंगे, चैप्टर नंबर जो 6 है वो आपका रिड्यूस हो चुका है। ठीक है, क्या हो गया जी, रिड्यूस हो चुका है, तो आपने चैप्टर नंबर 6 इनहेरिटेंस को तैयार नहीं करना है। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करते हैं, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट। डेफिनेशन याद करेंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, बायोस्फीयर, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोम, ये आप क्लास 9 में भी याद कर चुके हैं, एक दफा आपने इनको दोबारा देख लेना है। ए बायोटेक कंपोनेंट, जो हमारी एनवायरमेंट के गैर जानदार बच्चों अज्जा हैं, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करेंगे। देन बायोटेक कंपोनेंट 2023 में बच्चों 2023 में आ चुके हैं लॉन्ग में, तो दोबारा 2025 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी आपने तैयार करना है। ठीक है, फूड चेन और फूड वेब की डेफिनेशन याद कर लेना, और साथ साथ बच्चों लाजमी याद कर लेना कि अगर वो आपको कहें कि फूड चेन हमें बनाकर दिखा दें या फूड वेब,
फ्लो चार्ट की मदद से बता दें बनाकर, तो आपको उसको बनाना आना चाहिए। ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल अगेन अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। ये करोगे तो ये चीज खुद ब खुद कवर हो जाएगी, डेफिनेशन ऑफ नाइट्रिफिकेशन एंड डी नाइट्रिफिकेशन। तो अगर ये टॉपिक करोगे तो चौथा वाला खुद ही कवर हो जाएगा। देन डेफिनेशन ऑफ प्रीडेशन है, रोल ऑफ अर्बनाइजेशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, डिफॉरेस्टेशन है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ग्लोबल वार्मिंग और डिफॉरेस्टेशन, और इन दोनों का ताल्लुक है रोल ऑफ अर्बनाइजेशन से। देन लास्ट इज इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, वर्क फॉर कंजर्वेशन। ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट है इंस्टीट्यूशंस की, वो भी आपने एक नजर देख लेनी है। एक और गुड न्यूज आपको नजर आ ही रही होगी बच्चों, चैप्टर नंबर 9 आपको नजर नहीं आ रहा। चैप्टर नंबर 8 के बाद यही आपका रिड्यूस सिलेबस है। चैप्टर नंबर 9 फार्माकोलॉजी बच्चों आपके एग्जाम का हिस्सा नहीं बनने वाला, तो लिहाजा आपने चैप्टर नंबर 6 और 9 को प्रिपेयर नहीं करना है। चैप्टर नंबर 6 इज इनहेरिटेंस एंड चैप्टर नंबर 9 इज फार्माकोलॉजी। अच्छा जी, लास्ट चैप्टर नंबर 8 इज बायोटेक्नोलॉजी, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। फर्मेंटेशन बच्चों लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और 2023 में यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन उन्होंने पूछे थे, तो 25 के अंदर पूरा फर्मेंटेशन लॉन्ग में आ सकता है। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 177 से लेके 178 तक। जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी एक टॉपिक 2023 में पूछा जा चुका है। क्लियर, बस ये 3 टॉपिक्स हैं बायोटेक्नोलॉजी से। तो थ्योरेटिकल बात खत्म हुई, अब आ जाते हैं हम डायग्राम्स के ऊपर और देख लेते हैं जी कौन सी डायग्राम्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। लंग्स की डायग्राम 2023 में आ चुकी है, 24 में नहीं आई, 25 के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। किडनी जो है बच्चों 2024 में आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप दोबारा इसको तैयार करें, 25 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देन ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। न्यूरॉन बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद आई जो है बच्चों 2023 में पूछी गई, और देखो 24 में उन्होंने आई का स्ट्रक्चर और फंक्शन दे दिया। ठीक है, 23 में डायग्राम दी थी, तो 25 के अंदर हो सकता है दोबारा डायग्राम दे दें, तो डायग्राम को दोबारा तैयार करना है। इसी तरीके से एयर का स्ट्रक्चर, ये भी डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मसल्स पेज नंबर 77 पर है, उनको देख लेना। ओव्यूल जो है ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है भाई एग्जामिनर का, 2023 में भी आपसे इसकी डायग्राम पूछी उसने, 2024 में दोबारा पूछी, तो हो सकता है 2025 में भी अगेन पूछ ले, तो पेज नंबर 91 से ओव्यूल की तैयारी करनी है। स्टोमेटा है पेज नंबर 3 1.1, इसको आपने तैयार करना है। नेफ्रॉन है पेज नंबर 29 में, ये लॉन्ग में 2024 में आ चुका है, लेकिन एक दफा इसको भी आखिर में बनाने की प्रैक्टिस आपने कर लेनी है। अच्छा जी, पॉलन ग्रेन पेज नंबर 92, सीड का स्ट्रक्चर 95, मेज ग्रेन का स्ट्रक्चर पेज नंबर 96, और द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ रैबिट, मेल एंड फीमेल बोथ। मैंने देखो आगे लिखा हुआ है बोथ, यानी कि मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों की रैबिट की आपने प्रैक्टिस करनी है। सो बच्चों दैट्स इट, द गेस्ट पेपर ऑफ क्लास 10 बायोलॉजी। उम्मीद करते हैं कि इस गेस्ट पेपर से आप बच्चों को एक डायरेक्शन मिली होगी और एक आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से हमने एग्जाम में तैयारी करनी है। तो बच्चों अगर इस वीडियो से हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट में अपना फीडबैक देना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए गेस्ट पेपर के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, विश यू वेरी गुड लक फॉर एग्जाम। हमें अपनी दुआ में याद रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज।